सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेबर चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट टेलर डिफरेंशिएट पीस रेट के बारे में जानेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इससे रिलेटेड थ्योरी के बारे में बताया था। आज इससे रिलेटेड कुछ सम्स के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आइए हम लोग जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ सम्स। चलिए आइए हम लोग सम्स देखते हैं। From the particular given below, calculate earning of the two workers Ram and Ratan under the differentiate piece rate system. Standard time allowed. इसमें हमें कंपनी ने हमें स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कर दिया है 40 यूनिट पर आवर। मतलब एक घंटा में हम लोग 40 यूनिट को प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। टाइम रेट वेजेस है एक पर आवर है 4 रुपीज। मैंने एक घंटा में एक यूनिट प्रोडक्शन करने में मुझे 4 रुपया खर्चा हो रहा है। डिफरेंशिएट पीस रेट टू बी अप्लाइड, इसमें हमें बताया गया है कि जो वर्कर 75% ऑफ पीस रेट व्हेन द बिलो स्टैंडर्ड, जो वर्कर जो प्रोडक्शन जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से जो काम कम कर रहे हैं उसे 75% के हिसाब से बिलो स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्हें वेजेस दिया जाएगा या वो अपना टोटल अर्निंग कर सकते हैं। और 125% ऑफ पीस रेट व्हेन द अबव स्टैंडर्ड, लेकिन जो वर्कर जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से भी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं उन्हें 125% के हिसाब से अबव स्टैंडर्ड के हिसाब से वो टोटल अर्निंग कर सकते हैं। द वर्कर हैव प्रोड्यूस इन ए डे ऑफ 8 आवर्स एज फॉलो। प्रोडक्शन माने एक वर्कर जैसे एक दिन में 8 घंटा काम करके राम 400 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, रतन 240 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें यह पता करना है कि राम ने कम प्रोडक्शन किया स्टैंडर्ड टाइम से या स्टैंडर्ड टाइम से रतन ने भी कम प्रोडक्शन किया। ये हमें जानना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमें जानना होगा कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कंपनी ने कितना आउटपुट प्रोडक्ट करने के लिए दिया है। इसके माध्यम से हम ये लोग जान सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कौन कम किया, या तो राम ने कम किया या रतन ने कम किया। ये हो सकता है यदि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यदि हमें बोल दिया गया कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कंपनी ने हमें यदि दे दिया है, सपोज मान लीजिए कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 200 यूनिट, इसका मतलब है कि इसने भी ज्यादा किया इसने भी ज्यादा किया तो अबव स्टैंडर्ड में आ सकता है। यदि हो सकता है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है कंपनी ने 300 की दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ इसका मतलब हो जा रहा है कि इसने कम किया इससे ज्यादा किया, तो ये बिलो और ये अबव में आ गया है। तो इसके हमें पता करना होगा कि राम ने प्रोडक्शन ज्यादा किया है या कम किया है या रतन ने किया है। तो आगे सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ दिया स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 40 यूनिट इन आवर। एक घंटा में 40 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या आउटपुट हमें हो रहा है कितना, एक घंटा में यदि 40 यूनिट कर रहे हैं तो हमने टोटल कितना घंटा काम करने के लिए दिया गया था, 8 घंटा, मतलब 320 यूनिट हम लोग ने प्रोड्यूस किया। अब यदि हमें बोला गया है कि इसके एवज में हमें टाइम रेट दिया गया है 4 रुपए पर आवर, मतलब एक यूनिट को प्रोडक्शन करने में हमें 4 रुपया पर घंटा के हिसाब से दिया जा रहा है। तो हमें यहां जानना है टाइम रेट नहीं, हमें पीस रेट जानना होगा कि हमें पीस रेट क्या दे रहे हैं। तो पीस रेट हो रहा है हमारा क्या, तो पीस रेट का फॉर्मूला देखिए रुपीज डिवाइडेड बाय यूनिट। तो रुपीज हमारा कितना है 4 रुपया पर आवर और यूनिट कितना दे रहे हैं 40 यूनिट। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 0.10 हो गया 10 पैसा का लगभग। चलिए अब हमें यहाँ बिलो स्टैंडर्ड और अबव स्टैंडर्ड परसेंटेज को निकालना है।
तो देखिए यहाँ 320 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी ने दिया, राम ने 400 यूनिट किया, इसका मतलब है कि ये इसे अबव स्टैंडर्ड के हिसाब से वो अर्निंग करेगा और ये बिलो स्टैंडर्ड के हिसाब से अर्निंग करेगा। तो हमारा नॉर्मल पीस रेट क्या है? नॉर्मल ये हो गया, नॉर्मल पीस रेट यदि हम बोल रहे हैं, नॉर्मल पीस रेट है हमारा 10 पैसा। तो नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से तो दोनों वर्कर को 10 पैसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बताया गया है कि जो कम प्रोडक्शन, जिसका जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से जिसका प्रोडक्शन कम होगा उसे 75% के हिसाब से वो अर्निंग करेगा। तो चलिए, और जो ज्यादा जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा कर रहा है उसे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन में जो ज्यादा कर रहा है उसे वो अर्निंग कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो बिलो स्टैंडर्ड में हो रहा है 10 पैसा इंटू 75%, तो ये हो जा रहा है ₹0.075, मतलब 0.075 के हिसाब से अर्निंग कर रहे हैं। और जो एबव स्टैंडर्ड है वो 10 नॉर्मल पीस रेट इंटू 125%, तो ये आपका आ गया ₹0.125, मतलब 0.125 के हिसाब से वो अर्निंग करेंगे। तो अब हमें यहाँ निकालना है कि राम ने तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा काम किया है, रतन ने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम काम किया है, तो राम को मिलेगा अबव स्टैंडर्ड और रतन को मिलेगा बिलो स्टैंडर्ड के हिसाब से वेजेस। चलो तो इसको मिटाते हैं, थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। तो राम को मिला आपको 400 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 0.125 के हिसाब से, तो राम का हो गया आपका 50 रुपये और रतन का हो गया आपका कितना 240 इंटू 0.075 के हिसाब से उसका जा रहा है। देखिए कैलकुलेटर करके देखते हैं। 18 रुपये से 15 रुपीज मिला। तो अर्निंग ऑफ वर्कर कितना हो गया? तो अर्निंग ऑफ वर्कर हमारा हो जा रहा है, राम को मिल रहा है 50 रुपया और रतन को मिल रहा है 18 रुपया। फिर एक बार देख लीजिए, यहाँ इस सम्स में दिखाया गया है कि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की तुलना में जो काम कम कर रहा है, जो वर्कर काम कम कर रहे हैं, यहाँ इस सम्स में दिखाया गया है कि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की तुलना में जो काम कम कर रहा है, जो वर्कर काम कम कर रहे हैं, उन्हें 70 बिलो स्टैंडर्ड माने 75% के हिसाब से वो अर्निंग करेंगे, और जो अबव स्टैंडर्ड माने जो स्टैंडर्ड आउटपुट की तुलना में जो ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, उनको 125% के हिसाब पीस रेट के हिसाब से वेजेज या नॉर्मल वेजेज या दिया जाएगा। तो हमें यहाँ सबसे पहले जान लेना है कि यहाँ हमें पता नहीं है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कंपनी ने कितना काम करने के लिए दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमारा क्या है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 40 माने पर आवर 40 यूनिट, माने 1 घंटा में 40 यूनिट तैयार कर रहे हैं, तो 8 घंटा काम करना है, तो 332 यूनिट तैयार कर लिए। अब हमें ये पता चल गया कि राम ने आउटपुट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा काम किया है और रतन ने कम किया है। अब हमें ये भी पता चल गया कि राम को वेजेस जो है ज्यादा मिलेगा, वो अर्न ज्यादा करेगा, और रतन जो है वो कम करेगा। तो लेकिन किस हिसाब से उसे इन्हें पैसा दिया जाएगा, किस रेट पर? तो नॉर्मल हमें यहाँ मिल गया है, टाइम रेट बेसिस दिया हुआ है 4 रुपीज पर आवर। तो हमें नॉर्मल यहाँ कम से कम हमको पीस रेट पर निकालना पड़ता है।
तो नॉर्मल पीस रेट हमारा है रुपीज डिवाइडेड बाई यूनिट। तो रुपीज कितना है, 1 घंटा के हिसाब से 4 रुपया, और यहाँ दे दिया है 40 यूनिट। तो डिवाइड करने के बाद 0.10 आया है। तो हमें पता है कि रतन को बिलो स्टैंडर्ड के हिसाब से वेजेस दिया जाएगा। तो बिलो स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें 10 पैसा नॉर्मल पीस रेट को हम 75% निकालेंगे तो 0.075 आ जाएगा, और अबव स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मल पीस रेट को निकालेंगे 125 का तो 0.125 आएगा। तो हमें ये पता है कि राम को अबव स्टैंडर्ड के हिसाब से वेजेस मिलेगा और रतन को 0.75 के हिसाब से मिलेगा। तो राम को कितना मिला, 400 यूनिट्स प्रोडक्शन किया है, तो अबव स्टैंडर्ड के हिसाब से जो बैठा देंगे 0.125, तो राम को मिल रहा है 50 रुपीज, और रतन को मिल रहा है 240 यूनिट प्रोडक्शन किया है तो 0.75 के हिसाब से 18 रुपीज। तो मतलब ये वर्कर का अर्निंग हो जा रहा है, राम का 50 रुपीज और रतन का 18 रुपीज। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये चैनल और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।